ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲੰਡਨ ontario ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਪਿਕਨਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ MLM ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਹਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਰਹਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ही नहीं चलना होगा ना। इस पर मैं एक बात ये बताती हूँ कि कोई भी बिज़नेस जो होता है, कोई भी बिज़नेस लोगों के बिना कंप्लीट नहीं होता है। आपका बिज़नेस का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, सर्विस बेची, और कोई बंदा ही होगा जो आपसे ख़रीदेगा आपकी सर्विस या प्रोडक्ट, जो पैसे देगा आपको, राइट। आप जो अर्निंग बनाओगे इज़ थ्रू अ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर भी वही बिज़नेस वैसा ही है। यहाँ पर भी आपकी एक सर्विस होगी, आपका कोई ऑफ़र होगा जो कोई आपके पास उस ऑफ़र के लिए ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के बिना बिज़नेस नहीं होना है, पर ये आपका काम रिक्रूट करना नहीं है। रिक्रूटिंग का बिज़नेस नहीं होता है ये। रिक्रूटिंग के बिजनेसेस होते हैं, पिरामिड स्कीम्स बोलते हैं जिनको, जहाँ पर बस आपको लोगों को टीम में जुड़ाना है एंड दैट्स इट। वहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं हो रही है। ये दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। सो ये क्लियरली वो चीज़ नहीं है। और यू नो डेफिनेटली, जैसे भी अगर आप जॉब भी करो या कहीं पे भी जाओ, प्रोडक्ट और सर्विसेज हर जगह इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर भी है, बट हम लोग, जैसे फरहाना ने बताया कि हम लोग रिक्रूटिंग नहीं करते हैं। हम लोग लोगों के पास जाकर ये नहीं कहते हैं कि आओ और हमारे साथ बिजनेस करो, बिकॉज एट द एंड हमारा जो एडमिन सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, वो बैक एंड पे काम करता है। फनल है जो, वो बैक एंड पे काम करती है। लोग, बिकॉज बेसिकली जैसे लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली दिस इज अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस, जो कि हम सोशल मीडिया पे हम वी आर द ब्रांड ऑफ आवर बिजनेस एंड वी आर प्रमोटिंग वाई वी ज्वाइन द बिजनेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस। ਸੋ ਫਰਹਾਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ इस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? या बिजनेस में आपका काम, आपको सेल्समैन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम लोगों के पीछे भागना वो सब नहीं है। एक डिजिटल मार्केटिंग का काम ही है। डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का काम है। डिजिटल मार्केटिंग में आता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है कि आपका जो ऑफ़र है, आप उस ऑफ़र के बारे में कंटेंट बनाते हो, जिससे आप अवेयरनेस होती है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो आइडियल क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उनको आपके ऑफ़र के बारे में पता लगता है। दैट इज़ वाई यू क्रिएट कंटेंट। हर बिज़नेस कंटेंट बनाता है। छोटे से छोटा बिज़नेस, अगर एग्जाम्पल्स ले लो, किसी का केटरिंग का बिज़नेस है, कोई अगर कपड़े बेचता है, आप इंडिया से मेकअप का है, हर बिज़नेस कंटेंट बनाता है। क्यों बनाते हैं कंटेंट? कि मैं जो मेकअप बेच रही हूँ उसका क्या बेनिफिट्स है। लोग इंस्टाग्राम पे स्किन केयर रूटीन्स की इतनी आपको ये सब कितना पॉपुलर है। तो ये जो भी है, वेट लॉस वाले भी कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, उसके बारे में कंटेंट बना रहे हैं। तो यू विल लर्न आपका ऑफ़र क्या है। सबसे पहले तो आप चूज़ कर पाओगे कि क्या आपका ऑफ़र है, समझोगे आप कि किस चीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बेसिस पर आप कंटेंट बनाते हो। और मेन बेनिफिट यहाँ पर ये है, जो दूसरे बिजनेसेस से अलग है, कि दूसरे बिजनेसेस में कन्वर्जन का काम भी आपका होता है, यहाँ पर वो नहीं है। आप सिर्फ मार्केटिंग करो, कंटेंट बनाओ, लीड जनरेट करो। कन्वर्जन का काम सिस्टम का है, ऑटोमेशन पर
पूरा सिस्टम बना हुआ है जिससे सिस्टमैटिकली आपकी लीड्स कन्वर्ट होगी, बायर्स बनेंगे और आपको कमीशन आएगा। यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द कन्विंसिंग पार्ट ऑफ के आओ ये करो। सेल्स क्लोजिंग जो बोलते हैं ना, सेल्स क्लोजिंग इज डन फॉर यू बाय द एक्सपर्ट। राइट नाउ हम लोग जैसे यहाँ पर अभी हमारा गेट टुगेदर है और हम तीनों कोई भी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। हम लोग इस बिज़नेस के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। जैसे लाइक मैंने फरहाना को देखा, इंद्रजीत ने मुझे देखा, तो हम लोगों ने, और वो भी सोशल मीडिया, अगेन वही जैसे फरहाना ने मेंशन किया, कंटेंट क्रिएशन। और हम रहते भी दूर। मैं ओकविल में रहती हूँ, ये हैमिल्टन में है, लंदन ऑन्टेरियो में है। तो है हम सारे GTA के ही, पर अगर बिजनेस नहीं होता है हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ग्रोथ बारे दसो भी है ना, थोड़ी जर्नी कितना दी रही है। मैं 5.5 साल हुए मुझे एक्चुअली बिजनेस में, और मैंने कब पैसे बनाना स्टार्ट किया अगर मैं बताऊं, 2019 अक्टूबर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरी पहली इनकम जो बनी थी जनवरी 2020 में, मेरा फर्स्ट इनकम बना था। मुझे क्लियरली याद है $1400 बनाए थे मैंने इन द मंथ ऑफ जनवरी। दैट वाज माय फर्स्ट इनकम एवर फ्रॉम द बिजनेस। तो 2-2.5 महीने के करीब लगा मुझे टू मेक माय फर्स्ट इनकम, और उसके बाद से कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। और ग्रो क्यों किया है? बिकॉज मैंने टाइम, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बताया इन द ट्रेनिंग टू लर्न द स्किल, तो ग्रो हुई हूँ तब जाकर। तो ऐसे ही आप बस बिजनेस स्टार्ट करके पैसे बनने लग, वो नहीं होता है। यू हैव टू टेक इट सीरियसली, यू हैव टू लर्न द स्किल, तो डेफिनेटली पैसे बनते हैं। और आज तो अभी अगर मैं अपना इनकम के बारे में बता दूँ तो बहुत अनरियलिस्टिक साउंड करता है कि आज की तारीख में इतने पैसे कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं। मनना भी नहीं किसी ने, वैसे वो नहीं मानेंगे। हाँ। तो इसीलिए हमको प्राइवेट ग्रुप है हमारा, आप प्राइवेट ग्रुप में इनकम भी शेयर करते हैं, तो आप लोगों की जर्नी देख सकते हो, किसने कब स्टार्ट किया, कितने पैसे बना रहे, क्या इनकम पोटेंशियल है, वो सारा आपको उस प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनोगे तो आपको वहाँ पर वो भी मिलेगा। और ग्रुप का पार्ट बनना ये नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको ग्रुप का, या फिर ग्रुप में जुड़े तो बिजनेस करना ही है, कोई वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आप एक्सप्लोर करने के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो एक बार वहाँ पर आकर देखो। मुझे हो गए 4.5 साल इस बिज़नेस में, और लाइक दिस ईयर मुझे नवंबर में 5 ईयर्स हो जाएंगे। और मैंने 2020 में स्टार्ट किया था नवंबर फर्स्ट वीक में, और मेरी जो फर्स्ट इनकम थी ना वो मार्च में हुई थी, और 1200। और आज मेरी खुद की कॉरपोरेट है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था कॉरपोरेशन लाइक अपने नाम से, बट आज मेरी खुद की कॉरपोरेशन है। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड अगेन जब से इस बिज़नेस में आए हैं, नॉट इन द बिगनिंग, डेफिनेटली भी जैसे कि मेंशन भी किया कि स्ट्रगल, हाँ डेफिनेटली हार्डवर्क था, कंसिस्टेंसी रखी, कभी भी दिन में कभी नहीं सोचा कि इस बिज़नेस को क्विट करना है। प्लान A to Z यही था, और आज भी यही है, जिसकी वजह से मल्टीपल ड्रीम्स कह सकती हूँ कि हमारे जो सिर्फ ड्रीम्स थे हकीकत में बदल चुके हैं, और अब बहुत हिम्मत मिलती है कि और ड्रीम्स देखें, और पता है कि इस बिज़नेस के थ्रू वो पूरे हो जाए। सो एनी कोई खास रिक्वायरमेंट इस बिजनेस ਨੂੰ स्टार्ट करने दी? माइंडसेट, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर सही माइंडसेट के साथ आते हो, इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट गिव अप इजीली। क्योंकि जब आप कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करते हो, आपको हर डायरेक्शन से लोग पुल डाउन करेंगे ही करेंगे। अपने खुद के लोग सबसे पहले आपको डिस्करेज करेंगे कि ये इससे कुछ नहीं होता है, अच्छा ऑनलाइन सब कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, मत कर। बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर हेड, इन योर विल पावर। अगर आप में वो चीज़ है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। क्योंकि सीख तो लोगे, स्किल तो सीख लोगे, पर ये चीज़ ज़रूरी है। पता है इस कम्युनिटी की यही खासियत है, आपके आसपास के रिलेटिव आपको डेफिनेटली पुल डाउन करेगा कि ये बिज़नेस नहीं वर्क करेगा, जो मर्जी कर लो होगा ही नहीं। बट जो आपके साथ जो आपकी कम्युनिटी है, क्योंकि हम सब एक ही माइंडसेट वाले हैं, और हम सब ने ही एक दूसरे को इतना पुश करते हैं, कैसे नहीं होगा, जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो इस कम्युनिटी से हमें मिलती है ना, स्पेशली एज अ मदर, एज अ वुमेन, हमें जो ये मिली है, और हमारे कल्चर के अंदर, तो दैट्स वाई वी ग्रो।
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਖਾ ਐਂਡ ਫਰਹਾਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।